Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. क्या पीएनजी की तरह सीएनजी की सप्लाई घर में भी हो सकती है? भारत में ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती मांग के चलते वैकल्पिक ईंधनों की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले स्वच्छ और किफायती ईंधन विकल्प जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, लोगों के जीवन में शामिल हो चुके हैं। पीएनजी मुख्य रूप से घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि सीएनजी वाहनों को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस लेख में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सीएनजी की पीएनजी की घर में आपूर्ति संभव है या नहीं, और क्या सीएनजी को भी घरों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे हम पीएनजी का करते हैं। पीएनजी और सीएनजी में फर्क क्या है? बिंदु पीएनजी, सीएनजी। पूरा नाम पाइप्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए, वाहनों में ईंधन के रूप में। आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से, गैस स्टेशनों से सिलेंडर में या पंप से। दबाव कम दबाव, उच्च दबाव 200 to 250 बार। सुरक्षा अधिक सुरक्षित, अधिक सावधानी की आवश्यकता। क्या सीएनजी की सप्लाई घर में संभव है? तकनीकी रूप से सीएनजी की सप्लाई घर में करना संभव तो है, लेकिन कई व्यावहारिक और सुरक्षा संबंधी अड़चनें इसके रास्ते में हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. उच्च दबाव की समस्या। सीएनजी को बहुत उच्च दबाव से अधिक में स्टोर किया जाता है, जबकि घरों में उपयोग के लिए पीएनजी का दबाव बहुत कम, 5 बार होता है। ऐसे में अगर सीएनजी को सीधे घरों में लाया जाए तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। किसी लीकेज की स्थिति में बड़ा विस्फोट हो सकता है। गैस के उपयोग के लिए घरेलू उपकरणों में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, जो बहुत महंगा और जटिल होगा। 2. सुरक्षा संबंधी खतरे। सीएनजी की पाइपलाइन से सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। लीकेज डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य होगा। नियमित मेंटेनेंस और चेकिंग जरूरी होगी। लोगों को गैस सुरक्षा को लेकर विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इसके चलते इसे आम घरों में लागू करना जोखिमपूर्ण और महंगा हो जाता है। घरेलू जरूरतों के लिए पीएनजी पर्याप्त है। घर में जो गैस उपयोग होती है वो खाना पकाने, कभी कभार हीटर या गीजर जैसे हल्के उपकरणों के लिए होती है। ऐसे में सीएनजी जैसा उच्च दबाव वाला गैस सिस्टम आवश्यक नहीं है। पीएनजी की सप्लाई पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, लागत में कम है, लीकेज की स्थिति में जल्दी पता चल जाता है, उपभोक्ता के लिए आसान और सुविधाजनक होती है। इसलिए सरकारें और गैस कंपनियां घर के लिए पीएनजी को ही प्राथमिकता देती हैं। सीएनजी की घरेलू उपयोग में कोई आर्थिक लाभ नहीं। सीएनजी स्टेशनों पर जो गैस मिलती है वह केवल वाहनों के लिए सब्सिडी के साथ दी जाती है। अगर वही सीएनजी घर में इस्तेमाल हो तो लागत अधिक होगी, सप्लाई सिस्टम को बदलना पड़ेगा, लीगल और नियामकीय अड़चनें आएंगी। इसलिए आर्थिक रूप से भी सीएनजी की घर में सप्लाई व्यावहारिक नहीं है। 5. अगर घर में सीएनजी सिलेंडर इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सीएनजी को सिलेंडर में भरकर घर ले जाया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर बहुत भारी होते हैं। उनके लिए विशेष वाल्व और रेगुलेटर की जरूरत होती है। अनुज्ञा और सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। घरेलू बर्नर सीएनजी से मेल नहीं खाते। ऐसे किसी प्रयोग को गैर कानूनी और खतरनाक माना जाता है। 6. भविष्य की संभावनाएं। हालांकि आज सीएनजी की सप्लाई घरों में नहीं की जाती, पर भविष्य में कुछ खास परिस्थिति में यह मुमकिन हो सकता है। अगर ऐसे लो प्रेशर सीएनजी सिलेंडर विकसित किए जाएं जो सुरक्षित हो, अगर घरेलू उपकरणों को सीएनजी के अनुकूल बनाया जाए, अगर विशेष ट्रेनिंग और सुरक्षा सिस्टम आम घरों में भी स्थापित हो जाए, तब कहीं जाकर इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन निकट भविष्य में इसकी संभावना बहुत कम है। निष्कर्ष: सीएनजी को घरों में पीएनजी की तरह सप्लाई करना तकनीकी और सुरक्षा कारणों से फिलहाल संभव नहीं है। घरों में पीएनजी ही एक सुरक्षित, सरल और सस्ती ऊर्जा विकल्प है। सीएनजी सिर्फ वाहनों के लिए ही उपयुक्त है और उसका घरेलू उपयोग अनुचित और जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए हमें घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी पर ही भरोसा करना चाहिए और सीएनजी को उसी उपयोग में लगाना चाहिए जहां वह उपयुक्त है। सुझाव 1: अपने घर में पीएनजी कनेक्शन लेते समय अधिकृत कंपनी से ही संपर्क करें। 2. सीएनजी सिलेंडर को घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग न करें। 3. गैस लीकेज डिटेक्टर, ऑटो कट वाल्व और वेंटिलेशन पर विशेष ध्यान दें।
ऊर्जा की बचत और सुरक्षा का सामूहिक प्रयास करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं